आगामी भविष्य में आप कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे ताकि आपका जो ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा है वो विकास की नई दिशा में जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरा भैया कि देखो, आज मैं जो निर्विरोध सरपंच चुना गया हूँ, इसमें मेरा दायित्व तो बनता है कि गाँव का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिस प्रकार मुझे समर्थन किया है और निर्विरोध रूप से सरपंच चुना है, इसलिए मैं उन्होंने जिस प्रकार विश्वास से मुझे आज निर्विरोध बना है, उनके विश्वास के अनुरूप मैं अच्छी कार्य पंचायत करूँगा। के लोगों को क्या और कहना। मुझे आज निर्विरोध रूप से सरपंच चुना है और मैं उन्होंने जो मुझे विश्वास दिया है और आज उनके भरोसे किए हैं मुझ पर, तो मैं उनके भरोसे पर 100% खरा उतरूंगा। और सीजी पब्लिक टीवी की इस चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ हैं परमानंद नागेश, जो ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा से निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं और इस पंचायत के लिए एक नई उम्मीद के रूप में देंगे कि आगामी उनकी रणनीति क्या है पंचायत के विकास को लेकर। सबसे पहले आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोहनागुड़ा पंचायत से निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं, ये जीत आपके लिए कितना मायने रखती है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, ये हमारे ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा हम्म। के सभी जनताओं को तो पहले आपके सीजी पब्लिक टीवी के माध्यम से मेरा कोटि कोटि नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात, आपने अभी जो सवाल पूछा कि कैसे महसूस कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि आज मैं निर्विरोध जो सरपंच चुना गया हूँ, इसमें मेरे दो गांव की जनता, ग्राम रोहनागुड़ा एवं ग्राम जामगांव के दोनों जनताओं की देन है जो आज मैं निर्विरोध रूप से हूँ। और मैं निर्विरोध होकर मैं बहुत खुशी एवं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने जो मुझे निर्विरोध किया है। और मेरे लिए और मेरे पंचायत के लिए बहुत गर्व की मैं आज निर्विरोध रूप से सरपंच चुना गया हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस चुनावी प्रक्रिया में आपके जो रोहनागुड़ा पंचायत के लोगों का जन समर्थन आपको प्राप्त हुआ है, ये किस प्रकार की जिम्मेदारी को आपके लिए जन्म देती है। देखो, पहली बार जनता ने आज मुझे निर्विरोध रूप से सरपंच चुना है, तो इसलिए मेरा दायित्व तो अब बनता है कि उन्होंने जिस प्रकार मुझे समर्थन किया है और निर्विरोध रूप से सरपंच चुना है, इसलिए मैं उन्होंने जिस प्रकार विश्वास से मुझे आज निर्विरोध बना है, उनके विश्वास के अनुरूप मैं अच्छी कार्य करूंगा। और ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा के विकास में मेरी भागीदारी रहेगी और अच्छी से अच्छी विकास करूंगा। और इस ग्राम पंचायत का विकास करने का ये मैं निर्णय ले लिया हूँ। बस। आगामी भविष्य में आप कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे ताकि आपका जो ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा है वो विकास की नई दिशा में जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरा भैया कि देखो, आज मैं जो निर्विरोध सरपंच चुना गया हूँ, इसमें मेरा दायित्व तो बनता है कि गांव का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिसमें हमारे गांव में कुछ जगह पर पेयजल की समस्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि पिछले कार्यकाल में काम बहुत हुए हैं, फिर भी कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं और वो तो स्वाभाविक है। तो मैं मेरी जिम्मेदारी, पिछले जो कार्यकाल में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती वनिता नागेश यहाँ की सरपंच थी, उन्होंने भरसक जितना हो सके वो प्रयास किया और इस गांव का विकास किया है। जो उसके परिणाम स्वरूप जनताओं ने मुझे फिर दोबारा आज मुझे सरपंच रूप में निर्विरोध रूप से सरपंच चुना है। तो कुछ जगह पर जैसे अभी पेयजल की समस्या बनी हुई है या आवागमन की सुविधा के लिए सीसी सड़क, पुल पुलिया का भी जरूरी है। और रही बात शिक्षा की व्यवस्था, हमारे यहाँ गांव में, जाम गांव और रोहनागुड़ा में टीचरों की कमी है, जिससे थोड़ा सा शिक्षा व्यवधान आ रही है। तो मैं उच्च शासन तक अभी आवेदन करूंगा कि हमारे ग्राम रोहनागुड़ा एवं जाम गांव में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, जिससे हमारे गांव की शिक्षा की व्यवस्था दृढ़ हो। और मैंने यहाँ पिछले जो आत्मानंद का स्कूल खोला गया है, उसमें हमारे ग्राम रोहनागुड़ा के मिडिल स्कूल में पवन कुमार कौशिक जी जो शिक्षक थे ना, उनको वहाँ जो किया गया है वहाँ, तो अभी उनको हमारे यहाँ लाने के लिए, व्यवस्था के लिए मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को भी अवगत करा चुके हैं पिछले कार्यकाल में। तो यहाँ लाने की कोशिश करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने का मैं निर्णय ले लिया हूँ और आवेदन निवेदन करूंगा और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है। और हमारे गांव के में जो मंडी की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें मंडी तो बन गया है, यहाँ सब चीज हो गया है, पेयजल की भी सुविधा हो गई है, भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी आवागमन की सुविधा के लिए आपने भी देखा होगा 1-1.5 किलोमीटर जो रास्ता अभी
है, मेन रोड से जो डिस्टेंस बना हुआ है उसमें कच्ची सड़क है, जिसमें हमारे 11 गांव के जो किसान यहाँ धान खाद बीज लेने आते हैं तो उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसके लिए भी शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करूंगा और इस सड़क को भी मांग रख के यहाँ क्लियर कराएंगे और ये आवागमन की सुविधा को दुरुस्त कराना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आगामी दिनों में आप विशेषकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना बनाए हैं क्या? हाँ, अभी तो देखो रोड मैप मेरे को, मैं अभी जो निर्विद हुआ हूँ इसमें मैंने अभी भी अपने तरफ से बनाना चालू कर दिया हूँ रोड मैप की हमें गाँव के विकास के लिए कौन कौन से कार्य करना है। तो मैं जब अभी हमारा पंचायत जो चालू होगा उस समय जनप्रतिनिधि लोग सब चुन के आ जाएंगे, पंच लोग, उसके बाद मैं बैठक लूंगा कौन से वार्ड में क्या समस्या है, उन समस्याओं को हम रोड मैप बनाएंगे और हमारे गांव की में जो विकास हो सके उस कार्य को कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बस यही। आप रोहनागुड़ा पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको जन समर्थन देते हुए निर्विरोध यहाँ से चुने हैं? तो मैं सीजी पब्लिक टीवी के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा के जो अंतर्गत 2 गांव आते हैं, रोहनागुड़ा एवं जाम गांव, तो मैं उन समस्त जनताओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने मुझे आज निर्विरोध रूप से सरपंच चुना है और मैं उन्होंने जो मुझे विश्वास दिया है और आज उनके भरोसे किए हैं मुझ पर, तो मैं उनके भरोसे पर 100% खरा उतरूंगा और उनकी समस्याओं को यथासंभव हो सके मैं जितना कर सकूं यथासंभव उनकी समस्याओं का हल करने का भी निर्णय ले लिया हूं। ये थे परमानंद नागेश जो रोहनागुड़ा पंचायत से निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। ये इन्होंने अपने विचार है अब आगामी जो विकास की रोहनागुड़ा पंचायत की जो विकास की योजना के बारे में हमको ये बताया है और हम आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में रोहनागुड़ा पंचायत विकास की नई दिशा की ओर जाएगा। अब ये देखना होगा कि अपनी योजनाओं को धरातल में किस तरह से उतारते हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवभोग।